ओर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के मतदान के बीच पुलिस लाइन स्थित बूथ संख्या 106, 107 और 108 पर हंगामे की स्थिति बन गई है। जनसुराज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि कुछ लोग मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और वोटर्स को किसी खास प्रत्याशी के पक्ष में मतदान करने के लिए समझाया जा रहा है और इसे लेकर मौके पर मौजूद कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों के बीच बहस शुरू हो गई है। हालांकि हंगामे को शांत करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। किया जा रहा है झूठ मूठ के। किया जा रहा है। बांकीपुर उपचुनाव के दौरान पट्टा में कई स्थानों पर हंगामा हुआ है। जनसुराज का आरोप है कि प्रशांत किशोर को लगातार वोट पड़ रहे हैं, इसलिए हमारे कार्यकर्ताओं को पुलिस और बीजेपी के लोग धमका रहे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग से मामले की जांच की मांग की है और इनसे बातचीत की हमारे बिहार स्टेट हेड मरगू बालम ने। जनसुराज बीजेपी के कार्यकर्ता आमने सामने हुए। प्रशांत किशोर भी पहुंचे थे। पुलिस लाइन हमारे साथ मौजूद है मनोज भारती, प्रदेश अध्यक्ष जनसुराज। जो परिस्थिति हम देख रहे हैं, आप लोग का आरोप है कि चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। प्रशांत किशोर जी भी पहुंचे थे पुलिस लाइन जहाँ हंगामा हो गया था। आप खुद देख सकते हैं कि प्रशासन कितना ज्यादा पक्षपात कर रही है। जनसुराज के लोगों के खिलाफ जिस तरह से एक्शन लिया जा रहा है, उसको आप भली भांति समझ सकते हैं कि ये प्रशासन की ज्यादती है। इस पूरे कॉलोनी में यहाँ पर गोलघर के पास रात भर पुलिस ने हर किसी को डराया धमकाया है और पुलिस केवल पुलिस नहीं, बीजेपी के जो गुंडे लोग हैं उन लोगों के साथ मिलकर पुलिस ने पूरी कॉलोनी में लोगों को डराने धमकाने का काम किया है। हमारे एक बहुत कर्मठ कार्यकर्ता बबलू शर्मा जी हैं, जिनके घर पे कल रात पुलिस 4-4 बार आई और जब उनको वहां उन्होंने गिरफ्तार नहीं कर पाए वो लोग, तो आज सुबह में हमारे बूथ पर आकर पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया है। उनके साथ जितने लोग थे उन सबका आई कार्ड लेकर की कॉपी लेकर वो चले गए हैं। हर किसी को डराने की कोशिश की जा रही है। क्यों ऐसा हो? वो इसलिए कि जो प्रशासन है वो सत्तारूढ़ दल के कब्जे में है और बीजेपी इस बार बिल्कुल हताशा में है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे जनसुराज के और प्रशांत किशोर जी के विजय को रोका जाए। इसीलिए ये तरह तरह की गंदगी और बेशर्मी करने में लगे हुए। चुनाव आयोग से क्या आयोग के पास आप लोग पहले भी गए थे? अभी भी गए हैं। हर केस को हमने चुनाव आयोग को और ऑब्जर्वर को रिपोर्ट किया है। उनसे यही मांग है कि वो इन सारी पुलिस की जातियों के खिलाफ इमीडिएट एक्शन लें, जिससे कि चुनाव फ्री एंड फेयर हो सके, स्वतंत्र हो सके। हमारे साथ मौजूद हैं मनोज भारती, जो कह सकते हैं कि जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष हैं और वरिष्ठ नौकरशाह भी पूर्व में रह चुके हैं। इन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि चुनाव आयोग से फिर मांग करते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन करावे, चूंकि हर स्थानों पर मतदाताओं को प्रभावित किया जा रहा है। और प्रशांत किशोर का जब लग रहा है कि प्रशांत किशोर को वोट पड़ रहा है, तो लगातार प्रशासन के द्वारा लगातार कह सकते हैं कि बीजेपी के लोगों के द्वारा वहां व्यवधान पैदा किया जा रहा है और वोटर को प्रभावित करने की कोशिश की जा रही है। सहयोगी राजेश के साथ मरगू बालम, नशत न्यूज, पटना। बांकीपुर के मतदाताओं से सीएम सम्राट की अपील है। वहीं सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर मुख्यमंत्री ने एक पोस्ट कर लोगों से अपील की है। मतदाताओं से पहले मतदान फिर जलपान करने की अपील की गई है। उन्होंने लिखा है कि लोकतंत्र की मजबूती में हर जागरूक की भागीदारी काफी आवश्यक है। अपने मताधिकार का जिम्मेदारी पूर्वक प्रयोग करें। राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका जरूर निभाएं।
बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सुबह से ही वोटिंग की प्रक्रिया जारी है और कुछ मतदान केंद्रों पर बवाल की भी स्थिति बनी हुई है। अब आपको सीधा लिए चलते हैं राजधानी पटना। हमारे बिहार स्टेट हेड मरगूब आलम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मरगूब, क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए मैं इस समय पहुंचा हूं दलदली रोड में जो मतदान केंद्र है वहां पुलिस को सूचना यहां मिली थी कि कुछ हंगामा हुआ है। उसके बाद यहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है और कह सकते हैं कि पैरामिलिट्री फोर्स को लेकर के, और प्रशांत किशोर भी पहुंच गए हैं। जो प्रत्याशी हैं जनसुराज के सूत्रधार है वो भी पहुंच गए हैं। भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पहुंची है और फिलहाल हालात को कह सकते हैं कि देख रहे हैं कि हुआ क्या है। इस पूरे मामले में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये भी आ रही है कि यहाँ कुछ असामाजिक तत्वों ने हंगामा किया था। हालांकि इस बात की भी जानकारी मिल पा रही है अपुष्ट खबरों से कि यहाँ कुछ कह सकते हैं कि फायरिंग की भी घटना हुई है, लेकिन पुलिस इस पूरे मामले से इनकार कर रही है। और हम आपको दिखाने देखिए किस तरीके से है। तो फिलहाल प्रशांत किशोर जी यहाँ पहुंचे हैं, खुद लगातार मतदान केंद्र बूथ को लगातार घूम रहे हैं, देख रहे हैं और यहाँ जो स्थिति है वो स्थिति पर फिलहाल निगरानी रखी जा रही है। हमारे साथ सीधे कह सकते हैं इस समय प्रशांत किशोर जी हैं, हम सीधे प्रशांत किशोर जी के पास लिए चलते हैं। देखिए क्या परिस्थिति है, किस तरीके के हालात यहाँ बने हुए, हम आपको सीधे बातचीत करते हैं। एक बार हम प्रिसाइडिंग अफसर से बात करके आते हैं। पुलिस की टीम पहुंची है, भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंची है और कह सकते हैं कि यहाँ फिलहाल एक एक चीजों को देखा जा रहा है। काफी संख्या में यहाँ पैरामिलिट्री फोर्स के साथ पुलिस की टीम मौजूद है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान तैनात है, बीएसएफ है, एसएसपी है, एसएसबी के जवान तैनात है। और इसी मतदान केंद्र के आसपास ये असामाजिक तत्वों द्वारा हंगामा की सूचना मिली थी और उसी के बाद तत्काल पूरे मामले में ये सूचना मिली और उसके बाद तत्काल भारी संख्या में पुलिस फोर्स यहाँ पहुंच गई और यहाँ पुलिस फोर्स पहुंचने के बाद फिलहाल हालात पर कह सकते हैं काबू करने का प्रयास किया गया। तो लगातार कह सकते हैं कि पटना के कई बूथों से लगातार कह सकते हैं कि जनसुराज और बीजेपी के समर्थक आमने सामने हुए हैं और उसके बाद अभी दलदली में हालात पर काबू करने का प्रयास किया गया और तत्काल भारी संख्या में पुलिस फोर्स पहुंच गई, हंगामा हो गया कह सकते हैं। उसके बाद स्थिति पर फिलहाल नजर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ये तस्वीर आप देख लीजिए, पूरी तस्वीर एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं दलदली का, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के तैनात मौजूद है। प्रशांत पहुंच की सूचना के बाद और उसके बाद सामाजिक तत्व फरार हो गए हैं, उनको यहाँ से हटाया गया है और कह सकते हैं कि स्थिति पर लगातार तो हर आप देख सकते हैं कि लगातार कह सकते हैं कि इलाकों में सीधे प्रशांत किशोर से हम आपको लिए जाते हैं। देखिए प्रशांत किशोर हम सीधे आपसे बातचीत करेंगे। प्रशांत किशोर हमारे साथ इस समय जो मौजूद हैं, हम सीधे प्रशांत किशोर से बातचीत करते हैं। लगातार शिकायतें आ रही हैं यहाँ बूथ नंबर 143 सलीमपुर आरा के 143 नंबर बूथ पर ईवीएम बदले जाने की बात बताई गई है। अभी प्रिसाइडिंग अफसर से मेरी बात हुई, उन्होंने आश्वस्त किया है कि जो ईवीएम पहले से था उसमें 53 वोट पड़ा था, उसको नोट कर लिया गया है और जो नया ईवीएम आया है वो मॉक पोल के बाद अब उससे वोटिंग शुरू हो रही है। मैं यहाँ के मतदाताओं से और सभी कार्यकर्ताओं से सबसे अपील कर रहा हूँ कि आप शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। यहाँ जो अधिकारी हैं वो आपकी मदद के लिए हैं। जब कोई वो गलत नहीं कर रहे हैं तो आपको हल्ला हंगामा नहीं करना चाहिए। वो लोग मदद कर रहे हैं, आप लोग जाइए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में निकलकर शांतिपूर्वक मतदान कीजिए। कई जगहों से शिकायतें आ रही हैं जहाँ से लोग भी बूथ पर हैं जिनके पास वोटर आईडी जहाँ से शिकायत मिल रही है, जहाँ पुलिस गलती कर रही है, उसको हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। यहाँ पर पुलिस ऑब्जर्वर से भी मुलाकात हुई और प्रिसाइडिंग अफसर ने भी बताया कि सर इसको ईवीएम खराब हो गया था, टेक्निकल आधार पर उसको बदला जा रहा है। 53 वोट जो पहले पड़ा था उसको रिकॉर्ड कर लिया गया है। नए ईवीएम को मॉक पोल के बाद अभी शुरू किया गया है। लोगों की शिकायत ये थी कि शायद पीछे के गेट से ईवीएम बदला गया है। लोगों को थोड़ा, चूंकि जो भाजपा का और प्रशासन का यहाँ रवैया रहा है उसको लेकर लोगों के मन में ऐसा है कि सरकार जो है उसको
गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर रही है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं लग रही है मुझे। बहुत बहुत धन्यवाद। गलत हो सकता है क्या? आपको क्या लग रहा है? अनुमानित तौर पे आपको क्या लग रहा है? भाई कुछ प्रभावित नहीं होगा। लोगों ने मन बना लिया है, भाजपा के खिलाफ वोट पड़ेगा। अब अंतिम प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। अगर जनता पर लाठी चलाइएगा, जनता को अरेस्ट कीजिएगा, उनको इंटिमिडेट कीजिएगा, तो अल्टीमेटली और आपके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। देखिए यहाँ सीधे तौर पर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके के हालात बने हुए हैं। तो फिलहाल यहाँ ईवीएम बदल जाने की सूचना के बाद यहाँ तत्काल पुलिस पहुंची थी। भारी संख्या में कुछ लोग थे, हंगामा होने लगा। हंगामा के बाद यहाँ कह सकते असामाजिक तत्व भी पहुंच गए। उसके बाद हालात पर फिलहाल काबू पाया गया। ईवीएम को बदल दिया गया है और ईवीएम को बदलने के बाद प्रशांत किशोर खुद पहुंचे। उन्होंने लोगों से अपील किया है कि आप किसी के बहकावे में नहीं आए, अपना अपना वोटिंग करें और वोटिंग करने के बाद यहाँ से आप लोग जाएं। तो फिलहाल पुलिस के साथ साथ काफी संख्या में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान पहुंचे और हालात पर काबू पा लिया गया है। जी बिल्कुल मरकूब, एक तरफ जहां हम देख रहे हैं कि कई मतदान केंद्रों पर हंगामे की स्थिति है, हर पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी काफी कम नजर आ रहा है। इसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए ये बहुत चिंता वाली बात है। मैं कल से ही अपने सहयोगी से लगातार कर रहा हूं कि बांकीपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जिस विधानसभा क्षेत्र में हमेशा से वोटिंग प्रतिशत कम रहा है और हालात वही इस बार भी हुए हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम है। 12%, सिर्फ 12% मतदान हुआ है। अब समझ जाइए क्या हालत हो सकता है। अगर अभी तक 12% मतदान होगा तो स्थिति और ज्यादा खराब हो सकती है। वोटिंग प्रतिशत बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, लो डाउन चला जाएगा। तो कहा जा सकता है कि लगातार कह सकते हैं कि बांकीपुर विधानसभा चुनाव में जो चिंता है वो चिंता इस बात की है कि लगातार कह सकते हैं कि वोटिंग प्रतिशत कम हुआ और काफी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स पहुंची है। यहाँ ईवीएम बदले जाने की सूचना के बाद यहाँ हंगामा शुरू हो गया था और उसके बाद किसी ने यहाँ अफवाह फैला दी कि फायरिंग हुई है। पुलिस ने फायरिंग की घटना से इनकार कर दिया है और भारी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद है। प्रशांत किशोर भी यहाँ पहुंचे और फिलहाल प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ ईवीएम बदला गया है, ईवीएम में खराबी आ गया था, पुराने ईवीएम को नोट डाउन कर लिया गया, उसमें 53 वोट पड़े थे। यहाँ कोई शंका की बात नहीं है, लेकिन इतना जरूर उन्होंने कहा कि जिस तरीके से डिस्टर्बेंस किया जा रहा है उसे बिहार बांकीपुर जनता थाना ने ठुकरा दिया है और निश्चित तौर पर यह बदलाव के लिए वोट रहे प्रशांत किशोर का दावा है। तो कहा जा सकता है कि दल्लरी रोड में जो कुछ अफवाह फैली थी, हंगामा हुआ था, उसके बाद पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और प्रशांत किशोर ने भी यहाँ का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने वाले लोगों से अपील की है कि लोग शांतिपूर्वक यहाँ आकर के मतदान करें। माधवी जी बिल्कुल मरकूब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी हमारे साझा करने के लिए।